हाय टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं स्लैट के बारे में। व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज सिलेबस, सीट्स एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो स्लैट एक सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट होता है जो इंडिया की एक डीम यूनिवर्सिटी है जहाँ से बच्चे कहीं ना कहीं लॉ में अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम होता है आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इंग्लिश मीडियम में होता है का पूरा हिंदी मीडियम नहीं होता है। इसमें ड्यूरेशन होता है 60 मिनट्स एंड 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मार्क्स का होता है। तो हर एक सेक्शन आपका 12 मार्क्स का होता है। जैसे बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की 12 मार्क्स का, एनालिटिकल रीजनिंग 12 मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12 मार्क्स की आती है, जनरल नॉलेज 12 मार्क्स और लीगल भी 12 की ही आती है। मार्किंग स्कीम क्या है, 1 नंबर मिलता है फॉर राइट आंसर एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये कहीं ना कहीं जो बच्चे क्लैट दे रहे हैं, जो बच्चे एलिट दे रहे हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आप थोड़ा सा एज ले जाते हो, है ना। और अगर आपकी मतलब रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो यहाँ पे आप एज ले जाओगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ओवरऑल 24 क्वेश्चन जो है 24 मार्क्स का सिलेबस, यानी कि 40% तो आपका यहीं से आ रहा है। तो ये दो चीज़ों से आप एज ले सकते हो। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल है। तो जिसने 12th कर रखी है यानी कि 10+2 पास आउट है, या फिर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपीयर कर रहा है, फाइनल ईयर में है 12th के, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अगर आप इस साल 12th में हो और इस साल दिसंबर में एग्जाम में सिलेक्ट का, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू डू इट। एंड मैक्सिमम अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें, कितना मार्क्स आना चाहिए आपका 12th में, 45% है जनरल OBC के लिए, 40% होता है ST SC के लिए। एंड हर एक लॉ एग्जाम की तरह इसमें भी देर इज़ नो अपर एज लिमिट, तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, कंट्रीब्यूट 70% फाइनल स्कोर, यानी कि ओवरऑल 100% पे होता है। 70% आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। पर्सनल PI जिसे हम लोग बोलते हैं, वो 30% का स्कोर रखता है, और आपका जो टेस्ट है एंट्रेंस का वो 70%, यानी कि 100 मार्क्स में से आपका ओवरऑल मेरिट बनती है। राइटिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट अब नहीं होता है, दैट इज़ रिमूव फ्रॉम द, इस सेशन में आपसे रिमूव हो चुका है। आगे बात करेंगे अगर हम लोग कि यार अब सीट्स की बात आती है कि मैम जो ओवरऑल सीट्स है जो स्लैट एग्ज़ाम करवाता है अपना, तो किस तरीके से उन्होंने स्लैट को डिस्ट्रीब्यूट करा है, स्लैट के सीट्स को। क्योंकि आपको पता है यार 4 सिम्बायोसिस कॉलेज हैं आपके इंडिया में, है ना, जहाँ से आप स्लैट पे कर सकते हैं। तो पहला है आपका पुणे, 120 BLLB और BBLLB का 180, टोटल 300 सीट्स आती है पुणे के लिए। नोएडा की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर भी 300 सीट्स है, 120 BLLB, 180 BBA के लिए है। हैदराबाद है, हैदराबाद में 240 सीट्स हैं, और नागपुर की बात करेंगे 240 सीट्स। तो ये ओवरऑल सीट्स एलोकेशन है। आप इसके हिसाब से देख सकते हो कि आप किस पर्टिकुलर रीजन में, किस पर्टिकुलर एरिया से आप बिलोंग करते हैं और आपके वहाँ कितनी सीट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इन दोनों की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और यहाँ पर भी बात करेंगे तो दे आर सिमिलर, है ना। अब करते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स एंड कि कहाँ पर पड़ता होगा। तो देखो यार, कंडक्ट होता है साल में 2 बार। पहली बात तो स्लैट, अगर गलती से किसी एक में आपका नंबर नहीं अच्छा आ पाया तो 1 साल में आप दोबारा एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद हम देखें और आपका बेस्ट स्कोर कंसीडर होगा, यानी कि पहले आपने दिया था, अगर दूसरी बार आप दे रहे तो वो बेस्ट वाला आपका स्कोर होगा। हेल्ड अराउंड इतने सिटीज़ में हेल्ड होता है, तो काफ़ी बड़े ह्यूज लेवल पर होता है ये एग्ज़ाम, छोटे मोटे लेवल पर नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये आप देख ही चुके हैं। बात करेंगे अगर कि डिटेल सिलेबस की, कि मैम अगर आपने तो बता दिया कि इतने 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, और 4 सब्जेक्ट इसको बोलेंगे आप, क्योंकि ये तो आपका रीजनिंग ही है और बाकी के आपके 3 सब्जेक्ट्स और हो गए, तो टोटल 4 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। रीजनिंग को 2 पार्ट में, लॉजिकल और एनालिटिकल में क्या कर दिया गया है, पार्टीशन कर दिया गया, बट एक ही चीज़ है वो। तो यहाँ पर आपका असर्शन, रीज़न, स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सब आते हैं। ये होता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड, यानी कि 2 लाइन का स्टेटमेंट, आपका एक स्टेटमेंट होगा और 2 कंक्लूजन गिवन होगा, या 2 आपका अजम्पशन गिवन होगा, 2 आपका कोर्स ऑफ एक्शन गिवन होगा। इस तरीके से होता है, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड होता है। एनालिटिकल रीजनिंग होती है, 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट टेस्ट, एनालॉजी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं, ब्लड रिलेशन, वो सब आपका एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। लीगल में आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्राइम्स। अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज में भी सेम वही चीज़ है, बट काफ़ी कम पोर्शन है, 12 नंबर का आता है, तो बहुत डिटेल में आप इसमें नहीं जाएंगे। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन कर रखी है, 12 मार्क्स का आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा आराम से। कुछ अलग से प्रिपरेशन करने का नहीं मांगती ये चीज़ें। तो ये था आपका ओवरऑल बच्चे जो मैंने आपको पूरा स्लैट के बारे में बता दिया है। ये मेरी टेलीग्राम ID है, अगर
आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको जानना है या डेली क्लास का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, इम्पॉर्टेंट आपके कंटेंट चाहिए, तो वो सब यहाँ पर मैं देती हूँ। तो आप उसके लिए इस टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे अगर हम कि अगर किसी बच्चे को अब लगता है कि मुझे मैम फाइनली कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि मैम ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 6-7 महीने बचे हुए हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने चलेंगे तो हमारा टाइम सेल्फ स्टडी में निकल जाएगा, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा डेडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाए जिसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट है ना, PDF हो गया, आपका नोट्स हो गई, बुक्स हो गई, सारी चीज़ें आपको मिल जाए, तो आप या तो लॉ महापैक कोर्स ले लीजिए जिसमें आपके सारे क्लैट हो, ALET हो, MS सेट हो, स्लैट हो, सारे के सारे एग्जाम इस महापैक में आ जाते हैं। अलग से अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो स्कॉलर्स बैच क्लैट के लिए है, उमंग बैच ALET के लिए है, और ये वाला बैच आपका स्लैट के लिए भी है। तो इन बैचेस को आप परचेज कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगी कि यार अगर आप सारे एग्जाम्स दे रहे हो, आप ALET भी दे रहे हो, आप क्लैट भी दे रहे हो, आप स्लैट भी दे रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक लॉ महापैक ले लेना चाहिए, सो दैट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सब कुछ एक जगह पर मिल जाए, अलग अलग से पैसे बर्बाद ना हो। 10-10 हज़ार भी लगेंगे, 3 बैच लोगे तो 30,000 जा रहा है, ये 12-13 हज़ार में आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप ये लीजिए और सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगे। अब मैम परचेस तो कर रहे हैं, कुछ डिस्काउंट का जुगाड़ लगा दीजिए, ऐसे कैसे हो पाएगा, है ना। डेफिनेटली यार हम इंडियंस हैं, वी वांट जुगाड़ एंड वी वांट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट है आपके लिए, आपको SM लाइव कोड लगाना है। जैसे ही आप SM लाइव कोड लगाएंगे बच्चा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जितना आपको ऐप पे मिल रहा होगा उससे 2% एक्स्ट्रा ही मिलेगा। एंड अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए कि मैम कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें या कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है, कोर्स ले तो कौन सा ले, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मी ऑन द गिवन मेल ID। तो आई होप सो कि स्लैट के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशंस दे दी हैं। एंड अगर आपको अब भी लगता है कि कुछ और भी जानना है तो आप रीच आउट करिएगा मुझे टेलीग्राम और मेल ID पे, और आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।